ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप कर्दम ऋषि और देवहूति के चरित्र का श्रवण कर रहे थे। वही सुंदर चरित्र आज भी श्रवण करेंगे। कपिल भगवान के जन्म होने पर देवहूति ने कर्दम से कहा, ऋषिवर अब तो गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर देना चाहिए। अब तो गृहस्थ आश्रम का परित्याग कर सकते हैं। कर्दम ऋषि कहते हैं, मुझे 9 कन्याओं की चिंता है। बस इतना शब्द कर्दम ऋषि ने कहा कि मुझे 9 कन्याओं की चिंता है, तो वहां जो ब्रह्मा जी उपस्थित थे, उन ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि को कहा, तुम क्यों चिंता करते हो? यह मानव जीवन जो मिला है वह प्रभु के चिंतन के लिए मिला है। हम प्रभु का चिंतन करें और प्रभु हमारी चिंता करें, ये ठीक है। तुम्हारे घर तो स्वयं भगवान पधारे हैं। चिंता करने के बदले आप प्रभु का चिंतन करें, इसी में कल्याण है। वल्लभाचार्य जी महाराज ने लिखा है, चिंता कदापि न कार्या। चिंता तो कभी करनी ही नहीं चाहिए। भगवान की सेवा करते रहो, भगवान का स्मरण करते रहो, भगवान का चिंतन करते रहो। अरे वैष्णव संतों का तो स्वभाव है कि वह भगवान के चिंतन में, स्मरण में लीन हो जाते हैं और उनकी चिंता भगवान स्वयं करते हैं। कर्दम ऋषि की बात को सुनकर ब्रह्मा जी अपने साथ ऋषियों को लेके आए, और जब 9 ऋषियों को अपने साथ लेकर आए थे तो सभी ऋषियों के प्रति संकेत किया, ऋषिवर एक एक कन्या सौंप दीजिए ऋषियों को। ऋषियों को एक एक कन्या दे डाली। अत्रि ऋषि को अनुसुईया दी,
और वशिष्ठ भगवान को अरुंधति दी। कर्दम ऋषि ने सोचा एक एक ऋषि को एक एक कन्या देने के बाद कि अब मेरे सिर से सारा भार उतर गया। वे कपिल भगवान के पास आए और कहने लगे अब मैंने संन्यास लेना है। कपिल भगवान ने कहा काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुः। काम्य कर्मों के त्याग का नाम ही तो संन्यास है। आपकी कामनाएं सब समाप्त तो हो चुकी हैं और काम्य कर्मों का भी आपके द्वारा परित्याग हो चुका है। आप सन्यासी हैं। केवल ईश्वर के लिए जीता है। जो केवल ईश्वर के लिए जीता है, ईश्वर चिंतन करता है, ईश्वर के स्वरूप का स्मरण करता है, उनका नाम चिंतन करता है, वही तो सन्यासी है। आपका तो सारा जीवन बीत गया प्रभु चिंतन करते हुए। आपने शरीर की परवाह नहीं की, दोनों ने ही। न देवहूति ने शरीर की परवाह की, न आपने की। आपने अपने शरीर को, देवहूति ने अपने शरीर को सुखा दिया प्रभु का चिंतन करते हुए, भजन करते हुए। फिर भी आपकी जो इच्छा है संन्यास लेने की, वह अच्छी है, योग्य है। संन्यास लेने के बाद आप किसी प्रकार की चिंता न करें, किसी भी प्रकार की चिंता न करें। आप अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दें। अपना जीवन ईश्वर को समर्पित करने से ही जीवन में श्रेय की प्राप्ति होती है, कल्याण की प्राप्ति होती है। मुक्ति संसार में दो प्रकार की है। एक तो कैवल्य मुक्ति है और एक भागवती मुक्ति है। कपिल भगवान कहते हैं इसमें जीव जब ईश्वर में लीन हो जाता है, जीव जब ईश्वर में लीन हो जाता है और दोनों मिलकर एक हो जाते हैं, वह कैवल्य मुक्ति कहलाती है, केवल मुक्ति कही जाती है। जीव और ईश्वर एक बने तो कैवल्य मुक्ति। भागवती मुक्ति, इसमें भी ईश्वर के साथ एक होना होता है। जीव जब ईश्वर से प्रेम करता है और वह प्रेम में लीन होता है, तो वह भगवान के साथ एक होता है। वैष्णव संत कुछ अंतर रखते हैं। अपनी सेवा पूजा बनी रहे, ठाकुर जी की अपने द्वारा सेवा पूजा बनी रहे, इसलिए थोड़ा अंतर रखते हैं, पर रखते थोड़ा सा ही है। द्वैत रखते हैं और द्वैत रखकर भगवान की नित्य लीलाओं का दिग्दर्शन करते हैं और लीला आत्मक स्वरूप का भगवान की नित्य सेवा करते हैं और सेवा में मग्न रहते हैं। वैष्णव संतों का प्रेम जो होता है वो भगवान के प्रति अद्भुत प्रेम होता है, अनूठा प्रेम होता है। और संत महापुरुषों ने भी भजनों में कहा है, बिना प्रेम रीझत नहीं नटवर नंद किशोर। भगवान बिना प्रेम के रीझते नहीं है। प्रेम तो हृदय, प्रेम से तो हृदय
लबालब होना चाहिए, भरपूर होना चाहिए, पूर्ण होना चाहिए। संत महापुरुष कहते हैं मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर ले कोट उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे करियो कोट उपाय, चाहे करियो कोट उपाय, चाहे करियो कोट उपाय, मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे करियो कोट उपाय। क्या बात। और जहां प्रेम होता है उनका भी आप विश्वास देखिए, उनकी भी निष्ठा देखिए, अपने प्रेम को जागृत करने वाले भक्त, कर लेने वाले भक्त, वो कहते हैं हम भगवान को बुलाएंगे नहीं, हमारे प्रेम में यदि कशिश होगी तो वो अपने आप आएंगे। और भक्त कहते हैं प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख, प्रभु बंधे हुए खींचे हुए चले आएंगे, जरा तारों से तारे मिला कर तो देख। परमात्मा के साथ अपने स्वरूप को और परमात्मा के स्वरूप से मिलाकर देखो, भगवान अपने आप आपके स्वरूप में खिंचे हुए चले आएंगे। करदम ऋषि ने सन्यास लिया, सन्यास ग्रहण किया, सन्यास है क्या? परमात्मा के लिए संसार के सुखों का त्याग करना ही सन्यास है। परमात्मा के लिए अपने सुखों का, जो संसारिक सुख हम चाहते थे, भोगते थे, उन सुखों का परित्याग करना ही सन्यास है। क्योंकि बिना त्याग के सन्यास उजागर नहीं होता, बिना त्याग के जीवन में शांति नहीं आती, बिना त्याग के जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं होती, बिना त्याग के जीवन में शाश्वत सुख की अनुभूति नहीं होती, बिना त्याग के जीवन में शाश्वत शांति की नहीं अनुभूति नहीं होती। इसलिए वेदों ने कहा त्यागा क्षांतिर अनंतरम, भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं का त्यागा क्षांतिर अनंतरम, त्याग के बाद ही शांति मिलती है। जब तक त्याग नहीं होता संसार के सुखों का, तब तक शांति नहीं मिलती। क्योंकि संसार के सुख जो आप भोग रहे हैं, यह संसार और संसार के सुख क्षण भंगुर हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप जो सुख चाहते हैं वो परमानेंट सुख चाहते हैं कि टेम्परेरी सुख चाहते हैं? क्या उत्तर होगा आपका? आपका उत्तर होगा कि हम परमानेंट सुख चाहते हैं। तो परमानेंट संसार में कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई अवस्था नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है, कोई द्रव्य नहीं है। तो आप ये बताएं कि इन क्षणिक पदार्थों से, द्रव्यों से, इन क्षणिक संपत्ति से, इस क्षणिक सुख से, इससे परमानेंट सुख कैसे मिल सकता है? अरे परमानेंट तो परमात्मा है, उस परमात्मा से ही तो परमानेंट सुख मिलेगा। इसलिए हम परमात्मा का चिंतन करें। लेकिन बुढ़ापे में भी थोड़ी अक्लमंद पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है? कि जैसे सरकार में आप नौकरी कर रहे हैं उदाहरण के लिए,
और आप 60 साल के हो गए, सरकार ने आपको रिटायर्ड कर दिया कि अब आप नौकरी के योग्य नहीं हैं, अब आप पेंशन पर आ गए हैं, पेंशन मिलने लगी आपको, पेंशन मिल रही है जीवन गुजारे के लिए, और फिर भी आपकी जो हवस है वो पूरी नहीं होती कि इस जीवन में भी, बुढ़ापे में भी दूसरी नौकरी ढूंढने लगते हो। अरे क्यों ढूंढते हो दूसरी नौकरी? भगवान ने व्यवस्था कर दी है, अब तो यही नौकरी करो कि भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करो। माने जैसे मीरा ने की प्रार्थना, माने नौकर राखो जी, के माने चाकर राखो जी, महाराज श्याम रा गिरधारी, माने नौकर राखो जी। भगवान के चरणों की नौकरी करो, चरण सेवा की नौकरी करो, भगवान के नाम सुमिरन की नौकरी करो, भगवान के स्वरूप चिंतन की नौकरी करो। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। अब तो भगवान का भजन करने का समय है। इसलिए संत महापुरुष और भजनी की भी कहते हैं, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। मैं तो ये कहूँगा बचपन से ही भजन करना शुरू करो, और जवानी में भी, जवानी जो गुजारो वो भी भगवान के भजन से गुजारो। बड़ा जीवन का आनंद मिलेगा, बड़ा रस मिलेगा, बड़ा प्रेम मिलेगा, और भगवान की आप पर अपार कृपा बरसती रहेगी। तो यही तो आनंद है।